नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुबह की बड़ी खबर। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त इस बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर बीजापुर से, जहां नक्सलियों की एक और करतूत सामने आई है। आईडी की चपेट में एक मासूम बच्चा आ गया। बीजापुर जिले के पिड़िया इलाके का यह मामला है। सीआरपीएफ के जवानों ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे में तब जबकि नक्सली खात्मे की ओर है, अब नक्सली लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आईडी लगाने, उन्हें उड़ाने की संख्या ज्यादा बढ़ा दी गई है, इंटेंसिटी बढ़ा दी है। और इस वजह से अब हो ये रहा है कि सुरक्षा बलों के साथ साथ आप देखिए कि आम लोग भी आईडी की चपेट में आ रहे। एक मासूम बच्चा आईडी की चपेट में आ गया, बुरी तरह घायल हुआ। और उसके बाद जवानों ने, सीआरपीएफ के जवानों ने बच्चे को फौरन अस्पताल पहुंचाया है, जहां बच्चे का इलाज जारी है। लेकिन बच्चे की स्थिति गंभीर है क्योंकि बच्चा आईडी की चपेट में आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बीजापुर से बता रहे हैं। तो आप समझिए कि इसीलिए नक्सलियों का खात्मा जरूरी है, इसीलिए ये लाल आतंक की विचारधारा का खात्मा जरूरी है। क्योंकि ये लोग अपने आप को भले ही वंचित, पीड़ित कहें, शोषित कहें, लेकिन आप सोचिए छोटा बच्चा, उसकी क्या गलती है। बच्चा आईडी की चपेट में आया, गंभीर रूप से घायल हुआ। सीआरपीएफ के जवानों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है। उधर नारायणपुर में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। अबूझमाड़ में एक और सुरक्षा कैंप स्थापित किया गया। आदेर गांव में सुरक्षा और जन सुविधा कैंप लगाया गया है। माड़ बचाओ अभियान के तहत यह कैंप लगाया गया है। अबूझमाड़ में इस साल स्थापित होने वाला यह 11वां कैंप है। तो आप देखिए लगातार कैंप बन रहे हैं, फोर्स तैनाती हो रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये नारायणपुर से तस्वीरें हैं, जहां सुरक्षा बलों ने एक और कामयाबी हासिल की है। अबूझमाड़ में एक और सुरक्षा कैंप स्थापित किया गया है। आदेर गांव में सुरक्षा और जन सुविधा कैंप लगाया गया है। माड़ बचाओ अभियान के तहत ये कैंप लगाया गया। और इस साल की अगर आप बात करेंगे तो इस साल अबूझमाड़ में ये 11वां कैंप है जो स्थापित किया गया आदेर में। और ये इलाका नक्सल प्रभावित इलाका था। कभी यहाँ सुरक्षा बलों की एंट्री की आप बात जब सुनते थे तो घबरा जाते थे। और उसकी वजह ये थी कि इतना डेंस ये इलाका था, नक्सली प्रभावित इलाका था। लेकिन अब नक्सली जैसे जैसे बैकफुट पर जा रहे हैं, फोर्स फ्रंट फुट पर आ रही है, नए नए कैंप खुल रहे हैं। और अब आदेर गांव में ये नया कैंप खोला गया है। नक्सल प्रभावित सुकमा और बीजापुर के युवाओं के लिए सीआरपीएफ ने 300 पदों पर भर्ती का रास्ता खोला है। इनमें 255 पद पुरुषों और 45 पद महिलाओं के लिए तय किए गए हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इसे रोजगार, आत्मनिर्भरता और शांति बहाली की दिशा में बड़ा कदम मान रही हैं। हालांकि पूर्व विधायक और बस्तरिया राज मोर्चा के संयोजक मनीष कुंजाम ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल भी उठाए हैं। कुंजाम ने सीएम और राज्यपाल के नाम लेटर लिखा, जिसमें सिर्फ एसटी वर्ग तक भर्ती सीमित रखने को अन्यायपूर्ण बताया गया है। कुंजाम का तर्क है कि एससी और ओबीसी समुदाय भी वर्षों से इन जिलों में बसे हैं, इसीलिए उन्हें बाहर रखना सामाजिक संतुलन और अवसर की समानता के खिलाफ है। 300 सीटों का बीजापुर और सुकमा डिस्ट्रिक्ट के लिए, यहाँ का एसटी लोगों के लिए जो बहुत ही पिछड़े हैं, उनके लिए स्पेशल भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोग हो, इसके लिए कई मामले में हम लोग छूट भी दे रहे हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में है और एज का जो क्राइटेरिया है उसमें जो समानता एसटी का छूट मिलता है, इसके साथ फिजिकल स्टैंडर्ड में भी हम लोग छूट दे रहे हैं। इस तरह की फंड्स में लोकल भर्तियां नहीं हो रही है, उसमें भी व्यापम से किया जा रहा है। तो ये बहुत विचित्र चीज़ हो रहा है। इसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को चिट्ठी लिख करके आगाह किया कि ये अच्छा नहीं हो रहा है और ये कहीं ना कहीं पूरी तरह पक्षपातपूर्ण है। सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से भर्तियां करती रहती है, जबकि जब यहाँ के लोगों को लोकल भर्ती करने की बात होती है तो सरकार मुकर जाती है और व्यापम की बात करती रहती है। इसलिए इस पर तो विरोध होगा ही। आने वाले समय में बड़ा संघर्ष हो सकता है। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। धनौरा में सुरक्षा बलों ने एक आईडी डिफ्यूज कर दिया। सर्चिंग के दौरान जवानों को आईईडी मिला था।
नक्सलियों ने 5 किलो का आईईडी लगाया हुआ था, लेकिन उससे पहले ही आईडी बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया गया। तो ये नारायणपुर से ही बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। धनोरा में सुरक्षा बलों ने एक आईईडी डिफ्यूज किया है। सर्चिंग के दौरान जवानों को 5 किलो का आईईडी मिला था।